हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई यह है सुबह का टाइम। तो आज मैंने ये देखो कैसे ब्लॉग स्टार्ट किया है, आप देख रहे हो। तो भाई आप देख रहे होंगे कि मेरी खाट भी बाहर बिछी हुई है आज। तो भाई हम रात कमरे में नहीं सोए थे, तो रात बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एक दिन पहले भी मुझे नींद नहीं आई थी, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था, पता नहीं कितना भभका सा और दम घुटा-घुटा सा हो रहा था मेरा। तो रात में ही 11 बज रहे थे, तो मैंने कहा नीतिक से, नीतिक चल बाहर सोते हैं। नीतिक तो नींद में था, वो मना कर रहा था। मैंने कहा बेटा मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो मैंने कहा चल मैं हम तो बाहर सोते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती उसको ले आई। तो हम खाट बिछा के बस ऐसे ही सो गए थे। तो हमने बिस्तर भी नहीं लगाया था, बस ऐसे ही पैरों में ये कंबल तह बनाकर डाल लिए थे। तो जब ठंड लगी तो हमने ये ओढ़ लिए दोनों ने। तो यहाँ पे देखो नैतिक तो सो रहा है अभी, पर मैंने उठ के जल्दी से। तो वही कई दिन के मेरे कपड़े हो रहे थे, क्योंकि मैं मशीन लगाती हूँ तो 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे ही धोती हूँ। तो कल तो बृहस्पति था, इसलिए नहीं धो पाई मैं कपड़े। तो मैंने आज सुबह से ही कपड़े डाल दिए थे उसमें। मैंने कहा चलो जल्दी से मैं कपड़े डाल ही देती हूँ। पानी तो भरा हुआ रखा था मशीन में, क्योंकि हमारी टंकी वगैरह तो है नहीं, वे सरकारी जो टंकी आती हैं वो थी। तो उससे हमने एक दिन पहले ही पानी भर लिया था उसमें। तो उसमें ज़्यादा पानी था, कुछ पानी मैंने टब में खाली किया था। तो एक टब तो भर गया था, बाकी इतना रह गया था जो कपड़े मेरे उसमें धुल जाएँ। तो मैंने वो पानी छोड़ दिया था, तो बाकी मैंने सारे कपड़े जो बाथरूम में से लगे डाल दिए थे। वीडियो की भी स्पीड बहुत तेज़ कर दी है, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता, तो इसलिए मैंने तेज़ कर दिया। आप देख रहे हो कितनी जल्दी-जल्दी काम करती हुई दिख रही हूँ मैं। तो नैतिक ने एक खाट उठा दी थी और मैंने अपनी वाली खाट उठा दी थी। तो नैतिक आके अंदर और लेट गया, क्योंकि सुबह-सुबह उठने के बाद आलस सा आता है, तो ये ऐसे ही करता है कभी-कभी। कभी-कभी उठ जाता है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं नैतिक उठा था, नैतिक ने पोछा लगा दिया था। आप देखोगे आगे चल के तो नैतिक पोछा लगा रहा है। तो वे कुर्सी पे रखे थे बहुत सारे कपड़े, बाकी तो मैंने बाथरूम में डाल दिए थे, मतलब बाथरूम से उठाकर उसमें डाल दिए थे मशीन में। और यहाँ पर मैं मैं मेरे बहुत सारे कपड़े कुर्सी पर भी रखे थे। और मैं नीतिक को देख के मुझे हँसी आ रही है, क्योंकि नीतिक उठता है फिर आके लेट जाता है, तो उसे आलस आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये लेके आ गया नीतिक पोछा। तो वो वाइपर वाला पोछा है, तो उसे धोकर ऐसे घुमाते हैं तो वो पोछा अच्छा लग जाता है। ये रहा क्योंकि वैसा वाला नहीं है जो बैठ के लगाएँ हम पोछा। तो इसे तो कोई भी घुमा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो जल्दी काम हो जाता है। तो नैतिक ने पोछा भी लगा दिया है। और ये देखो मेरे धुल रहे हैं कपड़े। तो अब मैं निकालूँगी कपड़े। तो यहाँ पे देखो थोड़ी मैं एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि मैंने कहा चलो उठ गए हैं, अभी कपड़े भी धुल रहे हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ। तो मैंने स्पीड तेज़ कर दी। ये देखो मुझे हँसी भी आ रही थी यहाँ पर देख-देख कर। बहुत हँसी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि स्पीड तेज़ कर देते हैं तो ऐसा ही लगता है। तो फिर मैंने थोड़ी-सी एक्सरसाइज करी, नीतिक ने भी करी, ये देखो। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा गर्म पानी पिया गुनगुना-सा, गुनगुने से थोड़ा तेज़ था, तो मैंने वो पिया। मैंने कहा चलो थोड़ा-थोड़ा सुबह को पानी पीने से थोड़ी पेट में जो मेरे सूजन सी और कुछ ऐसा हो रहा है, निकला हुआ सा पेट थोड़ा, वो भी कम होगा। तो भई यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े निकालने के लिए। नीतिक जा रहा है नहाने के लिए, तो मैंने कहा तू जल्दी से नहा ले, फिर मैं इतने कपड़े निकालती हूँ, इतने तू नहा लेगा फिर मैं नहा लूँगी। तो मैं लग गई थी कपड़ों में, और भी कपड़े लेके आ गई हूँ कुर्सी पे से। तो वो तो मैंने मतलब निकाल दिए थे, और ये कपड़े और डाल दिए हैं इसमें। तो इनको मैं पानी में निकालूँगी अब जल्दी से, क्योंकि टब में पानी भरा हुआ था तो मैं खाली करके इसमें डाल रही थी। तो जल्दी-जल्दी काम हो जाएगा। तो भई कहते हैं ना कि जल्दी-जल्दी अगर काम करो तो अगर हिसाब से कुछ भी काम करो, एक साइड से निपटाओ तो जल्दी से निपट भी जाता है काम। तो जैसे ही हम ऐसी जल्दी भी नहीं उठते हैं सुबह को कि हाँ जी बहुत जल्दी उठे थे और जल्दी हो गया हमारा काम, ऐसा कुछ नहीं था। पर हाँ, ये है कि 11 बजे तक हमारा पूरा सब काम हो गया था, झाड़ू-पोछा, पूजा-पाठ, नहाना-धोना और बाकी सारे जितने भी काम होते हैं घर में, मतलब सारे ही हो गए थे। तो और बाकी जो हम आपको दिखाएँगे थोड़ी-सी खाना-पीना वो रह गया था हमारा, वो हमने बाद में किया था। तो यहाँ पर भी मैंने पानी निकाल के मशीन में डाल दिए हैं कपड़े सूखने के लिए, तो मेरे कपड़े भी सूख गए हैं यहाँ पर। तो ये देखो, और अच्छे ही सूख जाते हैं। और वही इतनी तेज़ हवा चल रही थी ऊपर कि मुझे लग रहा था, क्योंकि चिमटी हमारी जो कपड़े वाली होती हैं, वो एक भी नहीं है, क्योंकि जब भी हम ऊपर डालते हैं कपड़े पता नहीं कहाँ चली जाती हैं चिमटी। तो अब तो बिल्कुल भी नहीं है चिमटी, क्योंकि हम मशीन में सुखा, कभी-कभी तो मैं नीचे ही डाल लेती हूँ और कभी-कभी ऊपर डाले आती हूँ। तो बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, बंदर परेशान करते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए मैं नीचे ही ज़्यादातर डालती हूँ कपड़े।
तो यहाँ पर मैंने वो तो सूख गए हैं मेरे कपड़े, ये दोबारा से डाल रही हूँ सुखाने के लिए। तो मेरे यहाँ पर कपड़े भी धुल चुके हैं सारे के सारे। तो अब तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरा काम भी यहाँ पर कपड़े का हो चुका है। तो यहाँ पर धो रही हूँ मैं ये जो पहले तो मैंने पोछा लगा दिया था, नीतिक ने लगाया था मतलब। तो यहाँ पर जो कपड़े से जो पानी हो गया है, तो वहाँ पर मैंने पानी डालकर धो दिया है। अभी यहाँ पे लगा रही हूँ मैं वाइपर, ये जल्दी से सूख जाएगा और पायदान में बिछा दूंगी यहाँ पर। तो और दरवाजे पे भी हो गए थे, बाद में ये वाइपर वगैरह लगाते हैं तो वो गंदगी सी हो जाती है, तो वहाँ पे डाल दूंगी मैं पानी। तो ये देखो धूप भी खूब तेज हो रही थी, हवा तेज चल रही थी बहुत ज़्यादा। ये देख रहे हो पर्दे कितनी तेज तेज हिल रहे हैं। तो ऐसे ही बस मैंने पानी डाल दिया दरवाजे पर, क्यों गंदगी सी हो जाती है। तो यहाँ पे और एक बार और मैं वाइपर लगा दूंगी, क्योंकि पानी टपका था इसलिए। तो ये मेरा यहाँ से सब कुछ साफ हो गया है, कपड़े भी धुल गए हैं। तो अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो इन कपड़ों को तो मैं बाद में सुखा के आऊँगी, पूजा पाठ करने के बाद में, क्योंकि पूजा के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। तो इसलिए तो पायदान मैंने बिछा दिया है, और ये मैंने कपड़े भी निकाल दिए हैं यहाँ से, क्योंकि मेरा सारा काम अब कपड़े का और झाड़ू पोछा सब हो गया है। तो भाई यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहाकर। ये देखो ये मेरा सूट भी बहुत ज़्यादा ढीला था। तो मैं नहाने के बाद में जाऊँगी मंदिर, क्योंकि मंदिर के लिए भी लेट हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं कि पहले मंदिर हो जाती हूँ। तो भाई जब मैं मंदिर जा रही थी तो रास्ते में बहुत सारे बंदर थे गली में। तो मैं 1-2 मिनट तो वहाँ पे खड़ी रही। मैंने कहा पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो मैं ये सोच रही थी। फिर वो चले गए थे, तो फिर भी 1-2 बंदर थे। फिर मैं हिम्मत बांध के चली गई, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं जाऊँ मंदिर। नहीं, मैं आज नहीं गई मंदिर, तो फिर ऐसा ही लगता है, पता ना मंदिर क्यों नहीं गई। तो मैं जल्दी से मंदिर फिर मैं चली गई थी। तो यहाँ पर हो गई हूँ मैं तैयार, और बाल पोंछ के, और बस ऐसे ही आगे से कंघा लगाऊंगी बालों में मांग भरने के लिए। बाकी बाद में बालों को सीधे करूँगी कंघा से। तो अब तो मैं बस ऐसे ही चली जाऊँगी मांग भर के। तो ये नीतिक बैठा, ये चाय लेके आया था शायद। तो यहाँ पे ये चाय पी रहा है, मैं रह गई थी बस चाय के लिए। तो मैं अब बाद में पीऊँगी पूजा करने के बाद में। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं सिंदूर थोड़ा। मैंने कहा चलो मंदिर जा रही हूँ, बाल धोई थी मैंने तो सिंदूर लगा लिया। तो क्लेचर मैंने ऐसे ही लगा लिया था बालों में। मंदिर तो अब चुन्नी ओढ़ के मैं चली जाऊँगी मंदिर। तो भाई मैं जा रही हूँ यहाँ पे मंदिर। मैं दरवाजे से निकलते ही वहाँ आगे पहुँची थोड़ी, बस वहाँ पे थे बंदर बहुत सारे। तो फिर भी मैं चली गई थी। तो वही मंदिर से आने के बाद मैंने करी है घर पे पूजा। पूजा करने के बाद में ही मैंने कपड़े ऊपर सुखाए थे। जब मैं ऊपर जल चढ़ाने के लिए गई थी सूर्य देव को, तो भाई वहाँ पे एक बंदर था बहुत। तो यहाँ पर सुखा रही थी मैं कपड़े। तो नीतिक से कह रही थी, नीतिक जल्दी से वीडियो बना के मेरे साथ कपड़े सुखवा दे। तो नीतिक बोला ठीक है। तो नीतिक ने मेरे साथ कपड़े सुखवाए, तो मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं। तो डबल करके हमने यहाँ पे कपड़े डाले हैं, और हवा बहुत तेज़ थी तो डर लग रहा था कहीं उड़ ना जाए कपड़े। तो हमने ऐसे ही फिर सुखा दिए थे। तो फिर मैंने छीली थी मटर नीचे आके। तो चावल और मटर बनाएंगे हम, उबाल कर और छौंक कर, बाद में छौंकेंगे, पहले उबाल लेंगे मटर और चावल। तो भाई देखो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाए हैं चावल। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं किसी